हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम करेंगे इतिहास कक्षा 9 पाठ 2 क्रांति की शुरुआत। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न है इसका। मैंने कुछ खास चीज़ें इसमें लिखी हैं और खास क्वेश्चनों को ही मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, पहला प्रश्न मैंने बनाया है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 में पहले कैसे थे। इसका उत्तर हम लिखने वाले हैं, रूस के हालात बहुत चिंताजनक थे। मतलब बहुत टेंशन रहती थी रूस को। ठीक है, रूस की सामाजिक दशा। रूस की सामाजिक दशा कैसी रहती थी? रूस का समाज 3 भागों में विभाजित था। पहले कुलीन लोग, दूसरे में व्यापारी, तीसरे में किसान। तो कुलीन वर्ग जो होता था ना, मध्यम वर्ग और किसानों पर शोषण करता था, मतलब उनको दबाव डालता था, उनसे कर भी वसूल करता था, उनको परेशान करता था टोटली। तो उनके घर में ना बहुत प्रॉब्लम रहती थी इस कारण से। अब रूस की आर्थिक स्थिति कैसी होगी? रूस में जब वो कर देता था ना, तो क्या हुआ, रूस में किसानों की हालत बहुत खराब थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी भरपेट खाना नहीं खा पाते थे। क्यों नहीं खा पाते थे खाना? क्योंकि उन्हें अधिकांश आय कर के रूप में देनी पड़ती थी। और कर का ना बहुत प्रेशर डालते थे ये कुलीन वर्ग के लोग। ठीक। फिर है राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा मतलब रूस में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था, मतलब कोई भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था। रूस जापान युद्ध में रूसी सेना को भारी पराजय उठानी पड़ी, इससे रूसी सेना को असंतोष हुआ। भाई, किसी चीज़ की स्वतंत्रता ही नहीं है तो व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, निम्न स्तरों पर भिन्न थी, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है ताकि बच्चे अच्छे से याद कर सकें, इसलिए मैंने छोटे छोटे ही प्रश्न बनाए हैं। फर्स्ट, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। मतलब करीब करीब 80% लोग खेती करते थे। अतः वहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर रहते थे, मतलब जो भी वो उगाते थे वही वो खाते थे, तो उनको उसी पर निर्भर रहते थे, वो कुछ उसके अलावा वो नहीं खाते थे। फिर देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान ही खेती करते थे। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। फ्रांस में तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती थी, पर यहाँ पर इतनी नहीं थी, मतलब थी तो सही पर इतनी नहीं थी। नंबर 3, यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे, मतलब जो अपना कमांडर रहता था ना, जो बड़ा रहता था मालिक, जिसे बोल दो जमींदार, है ना। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन बांट देता था, मतलब जिसके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसको वो दे दी जाती थी काम करने के लिए, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। फिर नंबर 4, उद्योग बहुत कम थे, मतलब उद्योग मतलब काम व्यापार बहुत कम थे। बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि जिस रास्ते से सामान आता था वहाँ जर्मनी का कब्जा हो गया था। रास्ते में ही बैन लगा दिए गए थे, यहाँ से माल सप्लाई नहीं होगा, यहाँ से माल आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब है प्रश्न संख्या 3। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था? तो जार का शासन खत्म होने के पीछे बहुत कारण थे। देखिए, पहला कारण था 1905 की क्रांति। 1905 में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति का सभी लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जार ने पार्लियामेंट मतलब ड्यूमा, जो सलाहकार होते थे ना, उनके निर्माण की घोषणा तो की, परंतु उनसे कार्य की आज्ञा नहीं दी। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? तो प्रथम युद्ध को शुरू में तो रूस का समर्थन मिला, फिर बाद में युद्ध ना बहुत लंबा चलता रहा, तो जार ने ड्यूमा से सलाह लेना छोड़ दिया, जिसके कारण निरंकुश शासन का अंत हो गया। मतलब हार गए थे ना वो, उन्होंने अच्छे व्यक्ति की सलाह लेनी बंद कर दी, तो फिर काम उनके बिगड़ने लगे। फिर तत्कालीन क्या रहा भाई, इतना सब हुआ, जब समर्थन मिलना बंद हो गया, रास्ते बंद हो गए सब, तो अनाज की कमी इस क्रांति का मुख्य कारण बनी। अनाज की कमी पड़ गई क्योंकि बाहर से आना बंद हो गया सामान। हड़ताल, फिर मजदूरों ने क्या करा, हड़ताल कर दी। मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई, जिसमें अन्य लोग भी शामिल हो गए। भाई, सबको ही प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो एक के साथ एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे लोग जानने लगे, वो उन्होंने भी उनके संग शामिल हो गए। और फिर क्या हुआ, 2 मार्च को पीटर्सबर्ग की राजधानी क्रांतिकारी घाट लग गई, मतलब उन्होंने हड़ताल कर दी ना। उसके बाद काफ़ी बहस हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद डिसीजन निकला कि भाई उनकी राजधानी क्रांतिकारियों के दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। देखिए, कलुक किसे बोलते हैं? कलुक, रूस में बड़े किसानों को कलुक कहा जाता है। और ड्यूमा, जो हमारे क्वेश्चन में आए थे ना, वो कौन होते हैं? ड्यूमा रूस में परामर्शदार, जो परामर्श देते हैं कि भाई ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, वो हमारे परामर्शदात्री संसद को
ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इतने ही बनाए हैं क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने लिखा है। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना, पेपर में लिख के आना, इनमें से ही आएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।